अभी हम मौजूद हैं डुमरा हवाई फील्ड में और हमारे साथ में जो ये लड़की देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि आज से 2 दिन पहले एक तख्ती और कई सारा जो है पुतला, यानी यहाँ के प्रशासनिक डीएम साहब का, एसपी साहब का और सिविल सर्जन का पुतला जो है लेकर के पुतला दहन भी पूरे शहर में चक्कर काट रही थी। और घूमने के बाद पुतला के साथ में जब ये लोग घूम रहे थे, उस समय भी हम इनसे पूछे थे, लेकिन उस समय नहीं बतला पाई थी कि आखिर मामला क्या है। आज हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो एसपी साहब, डीएम साहब और सिविल सर्जन का जो पुतला दहन किए हैं आप, आखिर क्या वजह है, काहे इस तरह का जो है पुतला दहन करना पड़ा आपको? सर मेरा केस 3 बरी से ऊपर हो गया है। हम एक सरकारी टीचर भी है और छुट्टी ले लेकर दौड़ रहे थे। बदनाम थाना का केस है और ये लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, पैसा लिए थे, लेकिन 1.5 महीना पहले से हम अनशन में बैठे हैं। तो उसके बाद जब मेरा शरीर जोखिम है, जान जोखिम है, तब ये लोग उसको गिरफ्तार किए और मेडिकल को भी पेंटिंग बनाई है। ये डॉक्टर मैम है जो, उस पर ये लिखी हुई है कि हम कह नहीं सकते कि इसके साथ ऐसा हुआ है। तो मैम को तो एक डॉक्टर है ना, सरकारी क्लिनिक भी चलाती है, प्राइवेट भी चलाती है। अगर उसको नहीं समझ में आता है तो दोनों छोड़ देना, उसको हाँ लिखना चाहिए या ना लिखना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा और जिंदगी का सवाल है यहाँ पे। ये इसीलिए हम शिकायत कर रहे हैं एसपी सर यहाँ डीएम सर यहाँ और सिविल सर्जन को कह रहा है कि मेरा न्याय दिला दीजिए, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर मान लीजिए हमको इंसाफ इसमें कैसे मिलेगा, वो कह रही है कि मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा तो हमको रेफर कर देती ना, वहाँ पे कोई और डॉक्टर जाके हमको चेक करता, चाहे इस सीतामढ़ी का ही हो, चाहे पटना का हो, चाहे दिल्ली का हो, कोई डॉक्टर चेक करता तो मेरा मिल जाता ना। वो चुपचाप लिख दी थी, इसे क्या मतलब होता है? कोई भी आदमी देखिएगा तो चुपचाप लिखने वाला, यानी कि पैसा लिया है। मतलब आपका जो आरोप है, इनका आरोप है कि डॉक्टर पे सीधा सीधा कि रिपोर्ट में ये क्लियर नहीं किए कि इनके साथ घटना घटा या फिर नहीं घटा, यही कहना चाह रहे हैं ना हाँ डॉक्टर सर, साहब? तो क्या लिखे हैं? ऐसे मैम लिखी हुई कि हमको समझ में नहीं आ रहा है इसके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन कौन सा कानून में ऐसा बात लिखा है, चाहे किस संविधान में ये नहीं लिखा है, उसको हाँ ना लिखनी चाहिए ना। ये तो बस अगर उसको नहीं समझ में आता रेफर कर दी तो सबको जनाया जाता है ना, पूरा एरिया को, लोग को, चाहे माने जो हम पेशेंट थे तो हमको बताया जाता है कि नहीं हमको समझ में नहीं आता, इसको रेफर कर देते। चुपचाप लिखना यानी क्या होता है कि पैसा लेके चुपचाप उसको लिख दिया। हमको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती, हम बिहार बोर्ड से पढ़े हैं। हमको धीरे धीरे सर इतना दिन के बाद जानकारी मिला और मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था कि हम मतलब कहीं से खोजी करवाए तत्काल अच्छा, जल्दी आपका में। सीधा सीधा आरोप आरोप जो है डॉक्टर पर है कि डॉक्टर जो है रुपया लेकर के रिपोर्ट में गड़बड़ी किया है। हाँ सर, उसी पे है। और सुधा झा यहाँ जाते हैं ना मैम, 2 मैम है, तो सुधा झा कह रही है कि नहीं हम नहीं किए हैं, ऐसा रीता महतो की है। और रीता महतो मैम बोलती है कि नहीं सिर्फ हम ही तो नहीं फंसेंगे, इसमें 4 आदमी का नाम है इस पे। अजीत कुमार शर्मा डॉक्टर है वो भी फंसेंगे, इधर सुधा झा है, सीवी सरन है, सबको ही फंसेंगे मेरे साथ कोर्ट में, कि सिर्फ हम ही फंसेंगे। और वो मैम रीता झा है मैम, तो ये बस 112 को बुलाती है वहाँ पे और बोलती भी नहीं है, ना पब्लिक को जवाब देती है ना हमको बोलती है, बस इतना ही कहती है। सुधा झा मैम बात की और धमकियां भी दे रही थी कि रीता महतो से टकराएगी, वो तो क्रिमिनल पालती है। सर हम ये कहना चाहते हैं, मेरी जो दशा देख रहे हैं सर, हम ऐसे थे नहीं जे, क्योंकि एक सरकारी टीचर इस तरह से नहीं रहता है। सही बात है, हमको दौड़ते दौड़ते मेरे शरीर की ये नौबत हो गई है, जो मतलब एकदम देखने में बेवकूफ हम लगते हैं जे। ये तो हम नहीं, कोई भी अगर आपको देखेगा तो नहीं कहेगा कि ये सरकारी शिक्षक है। सर हम ये कहते हैं कि जाकर किसी को भी ज्यादा पैसा कमाने की चाह हो तो लोग अपना प्रतिष्ठा बेचे, दूसरा का नहीं बेचे, क्योंकि ये स्वतंत्र देश है और हर कोई चाहता है अपना अपना सोच से जिएगा ना। एक मोची का बेटी हो उसको भी ईमानदारी से जीने का हक है। हम तो अपने नसीब से एक टीचर भी है, तो अगर रीता महतो मैम को ज्यादा पैसा कमाने का ही शक हो तो वो अपनी प्रतिष्ठा का, हम ये बात बोल रहे हैं, कुछ लोग मतलब हम मजबूरी में बोल रहे हैं ये बातें, मतलब आक्रोश होकर बोल रहे हैं कि मेरी प्रतिष्ठा से खेला जा रहा है, तब हम ये बातें बोल रहे हैं कि मैम को अपनी प्रतिष्ठा से खेलना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा से नहीं खेलना चाहिए जे। क्योंकि हम बहुत परेशान हैं और टेंशन में आके मेरा शरीर का ये नौबत हुआ है जे। अभी हम दर दर भटक रहे हैं, कोई नहीं कह सकता है कि हम एक आम लड़की भी है, टीचर का तो दूर छोड़िए सर। अब आप क्या रहे हैं? सर हम ये चाह रहे हैं कि मेरी मेडिकल का ठीक करवाया जाए, मेरा लोकेशन छुपाया है बतना था ना सीआरडी, और उसे अगर निकाला जाए तो मतलब उस लड़के का मोबाइल, मेरा मोबाइल उसी के रूम में, उसी के मकान में होगा। उसके मकान में मेरा मोबाइल कैसे जाएगा सर वहाँ पे? और हमको जो भी टेस्ट कराया जाए, नार्को टेस्ट हो, पॉली टेस्ट हो, हर कुछ के लिए हम तैयार है, दुनिया का जो भी टेस्ट हो, लेकिन हमको इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा मेडिकल सही होना चाहिए। मैडम वहाँ पैसा ले करके और उसको अपराधी को बचाने की चेष्टा ऐसा की है, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा से सर नहीं खेली जाए।
हमको पैसा की जरूरत नहीं है। जब हम मैनेज नहीं हुए वहाँ समाज में तब तो हम कानून में लड़ रहे हैं। जब हम मैनेज नहीं हुए तो वो डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर पैसा पे बिक गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर को कोई अधिकार नहीं है कि मेरे प्रतिष्ठा को वो पैसा से कमाए। अपना हर कोई अपना प्रतिष्ठा बेचने का अपना ही अधिकार होता है। एक बेसिया को भी अधिकार होता है लाइसेंस बना के अपना प्रतिष्ठा बेचती है, लेकिन मेरा प्रतिष्ठा उसको बेचने का कौन अधिकार दिया? हम यही पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसको नहीं करना चाहिए था। जो अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि अब वो डॉक्टर मैनेज हो गई है, आपको भी मैनेज करने का प्रयास किया गया है, लेकिन समाज में भी हुए आपको समझाने बुझाने का प्रयास किया गया हाँ, है। समाज से वहाँ सरपंच मतलब और एक दो महिला जगह भी हम गए थे, महिला मंच यहाँ, तो वहां से भी हमको कहा गया कि पैसा लेने के लिए मतलब 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, 25 लाख ले लो, लेकिन सर हमको उसकी पैसा की जरूरत नहीं है। आज हमको नौकरी है, अगर नौकरी नहीं रहेगा तो हम किसी के घर बर्तन मार सकते हैं, लेकिन हम प्रतिष्ठा बेच के पैसा नहीं ले सकते। प्रतिष्ठा से बड़ी कुछ नहीं होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये मैडम सिर्फ आज मेरा ही नहीं की है मेडिकल खराब, बहुतों लोग का प्रतिष्ठा बेच के ही पैसा कमा रही है। तो इसलिए हम करे उसको ऐसा नहीं करे, और उसको ज्यादा पैसा का चाहे तो वो अपनी प्रतिष्ठा बेचे, मेरा नहीं बेचे, और हमको इंसाफ दिला दे। पर डीएसपी सर, डीएम सर से भी कहते हैं, एसपी सर से भी कहते हैं, और जो पब्लिक देख रहे हैं उनको भी हम ये बात कहते हैं कि सब कोई हमको न्याय दिला दे सर।